वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका समर्पण पल में। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 अध्याय 9 किरण प्रकाश की। उसके अंतर्गत हम लोग चिन्ह परिपाटी के नियम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम जानते हैं गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। बोलो यार, गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पर द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लगाएंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ स्फेरिकल मिरर। अच्छा, मैं एक चीज तो कर ही सकता हूँ, कुछ ऐसा करूँ कमाल कि ध्वनि खो जाए, मतलब आवाज यहाँ ना आए बाहर की ना। ऐसा हो सकता है थर्माकोल लगा दिया जाए। थर्माकोल, इस दीवार को अगर पूरा थर्माकोल से बंद कर दें तो आवाज कम आएगी। हार्न बजाना मना है, औधे बजाएंगे लोग जानबूझ के। कृपया हार्न मिलाइए मगर धीरे से। कहते हैं बापूजी जरा धीरे चलो, इसे लिखवा दें क्या? आओ, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सुनिए, हम जानते हैं गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल, दूसरा तो हेडिंग लगाइए अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का, ठीक, शुरू किया जाए। शुरू करें, शुरू करो अंताक्षरी लेके काजल का नाम। चलो, तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना सुन लीजिए ध्यान से। आया तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हैं। दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, बारी बारी देख लीजिए। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो। नंबर 2, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। नंबर 3, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। नंबर 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। नंबर 5, जब वस्तु एफ पर हो। और लास्ट कंडीशन नंबर 6, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक हो गया? 6 कंडीशन समझ में आया। अब बारी बारी से इसको हम देखते हैं। तो खींच मेरी फोटो। तो नंबर 1 लगाएंगे। पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो। लिख लो भाई, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ध्यान दीजिएगा सब लोग, अगर वस्तु अनंत पर स्थित है, ये हमारा ये लाइन क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। ये हमारा क्या है बताइए? अवतल दर्पण है। ठीक है, यहां पे हमने केंद्र मान लिया, तो यहां पे फोकस होगा और यहां पर 2, यहां C हो गया, यहां F और यहां पर 3। सही है? अब ध्यान दीजिएगा, वस्तु अनंत पर रहता है तो जो अनंत से आने वाली जो किरणें होती है समांतर मानी जाती है, क्योंकि बहुत दूर से आ रही हैं ना, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। तो किरणें जो आती हैं बहुत दूर से आती हैं, और दूर से आने के कारण उनको समांतर माना जाता है। क्या माना जाता है? समांतर। तो आप दोनों किरणों को ऐसे ला सकते हैं, जिसमें से पहला वक्रता केंद्र से होकर जाएगा और दूसरा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। या दोनों किरणों को आप तिर्यक भी ला सकते हैं। तो तिर्यक लाने के 3 कंडीशन हो जाएंगे। वक्रता केंद्र से लाएंगे, फोकस से लाएंगे और ध्रुव पर लाएंगे। फिलहाल मान लीजिए वस्तु अनंत पर है, तो कहां पर है? सूरज अनंत पर है। दिखाई तो नहीं दे रहा है मुझे, मतलब उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। एक्चुअल वो कितना बड़ा है ये नहीं दिख रहा है ना मुझे। समझ में आया कि नहीं आया? हम क्या देख पा रहे हैं? उसका प्रतिबिंब देख पा रहे हैं ना, कि हम वस्तु को देख पा रहे हैं।
क्या मैं शिवांगी को देख पा रहा हूँ? नहीं मैं शिवांगी का प्रतिबिंब देख रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, समझ में आया? क्या नहीं मैं तुम्हारा प्रतिबिंब देख रहा हूँ। ठीक, आइए मैं आपको ही देख रहा हूँ, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में प्रतिबिंब के द्वारा जा रही है कि शिवांगी वहां पर बैठी हुई है, अंशिका वहां बैठी है। ठीक है, मैं पूछ लूंगा। चलो सुनो, तो ये कह रहे हैं, नहीं एक लड़का पीछे से कह रहा है मेरा नाम भी ले लीजिए, तो आज से उसका नाम दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तुम कहो तो नाचू और तुम कहो तो बैठो। मेरी मर्जी, मैं जो लूंगा नहीं लूंगा। सुनो सुनो, चलो चले। तो हम किरणों को क्या ला रहे हैं? मुख्य तो एक किरण आएगी वक्रता केंद्र से, आप जानते हैं जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी या फोकस को भी पार करेगी, ध्रुव को भी, और पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। हाँ, जरूरी फोन था बाबू का। चलिए ध्यान दीजिए, एक किरण आई मुख्य के क्या आया, वक्रता केंद्र से आया और अपने मार्ग पर वापस लौट गया। दूसरी किरण को इसके समांतर लाना है, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, और हम भली भांति जानते हैं वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है परावर्तन के पश्चात, वो देखो किससे जा रहा है, तो ये मुख्य फोकस से होकर जाएगा। सही है, हो गया। ठीक है, ये दोनों किरणें, ये वाली किरण गई और ये वाली किरण गई, दोनों परावर्तित किरणें कहाँ मिल रही हैं? यहाँ पर, ये पर। प्रतिबिंब कैसा है? बिंदुनुमा, इसीलिए बोलते हैं बहुत छोटा। क्या बोलते हैं? समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया? देखो ये किरण यहाँ गई, टकरा के ये निकल गई, और ये किरण यहाँ पे आई, ध्रुव पर टकराई और वापस चली गई, क्योंकि वक्रता केंद्र से जैसे आएगी उसी मार्ग पर चली जाएगी। नियम तो यही है ना, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण अपने ही मार्ग पर वापस लौटती है। ठीक है, तो ऐसे जाएगी तो वापस आएगी। ठीक है, तो दोनों यहीं पे मिल रहे हैं। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, अगर वास्तव में किरणें मिल रही हैं तो सीधा माना जाएगा। डन, सब्सक्राइब। तो अभी मैंने आप लोगों को ये बता दिया। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे इसमें कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, हम सीधा माने या उल्टा माने, किरणें वास्तव में मिल रही हैं भैया बाबू। जब किरणें वास्तव में मिले तो प्रतिबिंब वास्तविक के साथ साथ उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही होता है, वास्तविक प्रतिबिंब सीधा। क्लियर हुआ कि नहीं? एक चीज। अच्छा, दूसरा तरीका भी है इसको समझने का, कि अगर मान लीजिए ये आपको समझ में नहीं आया, तो हम दूसरे तरीके से किरणों को लाएंगे। बताया था मैंने आप लोगों को अभी ना, तिर्यक ला सकते हैं। तो एक किरण आएगी, मान लीजिए किससे लाएं? फोकस से। एक किरण फोकस से आई, तो जो किरण फोकस से आती है क्या होता है बताइए? ये किरण मुख्य अक्ष के क्या जाएगी? समान। सही है, ये देखिए आने वाली किरण है और ये जाने वाली किरण। ठीक है, एक किरण को मैं ध्रुव से लाऊं चाहे वक्रता केंद्र से लाऊं, मेरी मर्जी, तो मैं ध्रुव से ला रहा हूं। अब यहाँ पे कंडीशन ये होती है ना कि दोनों किरणें समांतर होनी चाहिए। है क्या समांतर? बोलो, आने वाली दोनों किरणें समांतर होनी चाहिए। है, जितने एंगल से आया है ये ना, उतने ही एंगल से चला जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, नहीं तो ये रहा प्रतिबिंब। सबको समझ में आया? ये दोनों किरणें, ये किरण गई और आई, ये दूसरी किरण मान लीजिए, तो ये जा रही है। ये दोनों किरणें यहां पर मिली, इस बिंदु का नाम बी डैश, लंब डालेंगे ए डैश। आया? बोलो, कहां पर बना? फोकस पर। कहां बना? कैसा बना? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब छोटा बना कि बड़ा बना, तो बताओ जो वस्तु अनंत पे होगी उसको तो बहुत बड़ा मानते हैं ना, जो वस्तु अनंत पर उसको क्या मानते हैं? बहुत बड़ा।
तो बहुत बड़ा का प्रतिबिंब क्या होगा उसकी तुलना में? इतना बड़ा सा बनना है, इतना बड़ा सा सूरज और इतना बड़ा सूरज बहुत छोटा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं सबको? चलिए लिखते हैं। इसमें 3 चीजें हमको इसमें लिखना रहता है। पहला क्या होता है? प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहां पर बना। तो कहां पर बना भाई? एफ पर। एफ मतलब फोकस पर। थोड़ा जगह नहीं है तो शॉर्ट में लिख दिया ना, बुरा मत मानिएगा। दूसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति। क्या लिखेंगे? प्रकृति। तो प्रकृति में मतलब कैसा बन रहा है प्रतिबिंब? तो आप लिखेंगे वास्तविक, उल्टा तथा बहुत छोटा। किससे बहुत छोटा? वस्तु से। ठीक है? अरे बोलो भाई। ये पहला हो गया, ये दूसरा। और तीसरी चीज हम लोग क्या जानते हैं? रेखीय आवर्धन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा होगा रेखीय आवर्धन क्या होता है। यम बराबर होता है माइनस वी अपान यू। माइनस छोड़ दीजिए फिलहाल, वी अपान यू रेखीय आवर्धन है ना। वी क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या है? ध्रुव से वस्तु की दूरी। वी को लिखेंगे आप बाएं पक्ष में, यू को लिखेंगे दाएं पक्ष में। बताओ कौन बड़ा है? बड़ा एक बहुत बड़ा है, यू बहुत बड़ा है, क्योंकि यू अनंत पर है ना। बोलो, मुझे वी अपान यू चाहिए, वी अपान यू चाहिए। तो इसका मतलब दोनों पक्षों में यू से भाग देना पड़ेगा। तो यू का भाग देंगे वी अपान यू, और यहां यू में यू का भाग देंगे, एक आएगा। वी अपान यू को क्या कहते हैं? यम। या माइनस का गुणा कर लेना दोनों तरफ, बराबर। यहाँ पे क्या आएगा? बहुत छोटा होगा। अब अगर माइनस लगाना है तब भी सही, नहीं लगाना तब भी सही। समझना, माइनस केवल ये दिखाएगा कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? समझ में आया सबको? ये 3 चीजें आई समझ में? चैनल सब्सक्राइब कर लो, कर लो। चलिए, हुआ ना? नोट करो। अभी एक और है, बता दूं क्या? यहीं पे जगह तो है, बना दूं। दूसरा कंडीशन क्या हुआ? जब वस्तु अनंत और, देखो ये क्या है? वक्रता केंद्र के बीच में। लिख लो जल्दी से। सेकंड कंडीशन, जब वस्तु को अनंत यहां पर है और यहां पर वक्रता केंद्र है, उसके बीच में रख। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र ये क्या है बताओ? मुख्य। ये क्या बन गया भाई? आपका अवतल दर्पण। चलिए, यहां फोकस और यहां पर आपका वक्रता केंद्र और यहां पर आपका ध्रुव। ठीक है? बोलो, इतना सही है? ध्यान देंगे सभी लोग, क्योंकि ध्यान देने से ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक? वस्तु को रख दीजिए, ये रहा अनंत, इधर अनंत है और ये वक्रता केंद्र है। बीच में कहीं रखना है तो मैं यहां सामने रख रहा हूं। अब ध्यान ये दीजिएगा, वस्तु की लंबाई सेम रखिएगा। ठीक है? इसके बाद वाली कंडीशन में सब जगह सेम रहेगा। तो एक किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर। आप जानते हैं या भली बात परिचित होंगे, वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है क्या होगा? मुख्य फोकस से होके जाएगा। ठीक? तो ये आने वाली किरण है पहली, तो यहां पे ये जाने वाली किरण है। डन? दूसरा, एक किरण और ला सकते हैं, वक्रता केंद्र से ला सकते हैं, फोकस से ला सकते हैं, ध्रुव से ला सकते हैं। किससे लाए हम? फोकस से लाते हैं। तो ये किरण हम फोकस से लेके आए और ये किरण मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी? समांतर। दोनों किरण यहां पर मिले ना। इस पॉइंट का नाम लेंगे बी डैश, लंब डालेंगे ए डैश। ए डैश बी डैश क्या हो गया? प्रतिबिंब। क्या हो गया? अब हम बात करेंगे नंबर फर्स्ट, प्रतिबिंब की स्थिति। क्या लिखेंगे भाई? यहां लगा लेंगे हेडिंग। समझ में आ रहा है ना सबको?
तो ये दूसरी किरण है, इसीलिए यहां 2 एरो दिखा दीजिएगा। तो आप यहां लिखेंगे नंबर फर्स्ट, प्रतिबिंब की स्थिति। कहां बना प्रतिबिंब? देखिए बीच में अगर वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब बीच में ही बनेगा। मेरी बात को समझ पाए क्या? अगर वस्तु को बीच में रखा गया है तो प्रतिबिंब भी बीच में बनेगा। तो हम रखे हैं वस्तु को बीच में, तो ये भी बीच में ही बनना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गया सी तथा एफ के बीच। ठीक है, सी तथा एफ के बीच। दूसरा हम यहां पे लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति मतलब कैसा प्रतिबिंब है। तो अभी तो किरणें वास्तव में मिल रही हैं, है ना जी, किरणें वास्तव में मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। और वास्तविक के साथ क्या बनता है? उल्टा। अगली बार बहुत छोटा बना था, इस बार देखिए बहुत छोटा है, छोटा छोटा है, तो लिखेंगे तथा छोटा। किससे छोटा? वस्तु से छोटा। ठीक। तीसरी और अंतिम स्थिति रखिए, आवर्धन लिखेंगे, उसमें आप बताइए v बड़ा है कि u? v और u लिखिए। अभी भी ये दूरी u है, प्रतिबिंब यहां बना है, ये v है, तो कौन बड़ा है? v बड़ा है? नहीं, u बड़ा है। u बड़ा है, तो ऐसे एरो रहेगा उसकी तरफ। फिर दोनों पक्षों में क्या करेंगे? u का भाग देंगे, v अपन u, और यहां पे भाग देंगे, 1 आ जाएगा। तो यम आया, यहां से भी निकाल सकते हैं, छोटा है ना, तो यम छोटा है 1 से बना दो, खत्म कहानी। आया, जल्दी नोट करिए। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है, तो देखिए वक्रता केंद्र पर रहेगा तो क्या होगा? ये क्या है बताइए? मुख्य अक्ष। हाँ, वक्रता केंद्र पे रखेंगे वस्तु को। तो ये क्या है भाई बताइएगा, बताइए ये क्या है? अवतल दर्पण। क्या हो गया जी? अवतल दर्पण। सुनिए ध्यान से। हेलो, वस्तु को अभी यहाँ पे P है, यहाँ पर F है, यहाँ पर C है। ध्यान से देखिएगा, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? वस्तु को वक्रता केंद्र पे यानी C पर ही रख रहे हैं। तो यहां रखी जाएगी वस्तु, नाम है AB। एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के क्या? समांतर। आप जानते हैं जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा, चल रहा है ना वीडियो, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा किससे होकर जाएगा? फोकस से। ठीक है। दूसरी किरण को आप वक्रता केंद्र से डाल नहीं सकते, क्योंकि ऐसे आर पार हो जाएगा, दर्पण से टकराएगा नहीं, तो परावर्तन नहीं होगा यहाँ। हाँ, आप इसे डाल सकते हैं फोकस से या ध्रुव से। फोकस से डाल दूं? वैसे मैं कहता हूं ध्रुव डाला करो तुम लोग। कहां से? ठीक है, जितने एंगल से आएगा उतने ही एंगल से ठीक। ये दोनों यहां पर मिले, बी डैश पर लंब डाल दिया मैंने, ए डैश, यही वस्तु का क्या हो गया? प्रतिबिंब। अब आप लोगों को ये बताना है पहली किरण कौन है। मान लो इसी को, तो ये पहली किरण यहां गई, और तब ये दूसरी किरण हो गई, और ये यहां पे गई। ठीक। अब ध्यान ये दीजिए आप लोग, कैसा बनेगा प्रतिबिंब? तो हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1, प्रतिबिंब की स्थिति। बताइए प्रतिबिंब कहां बना? वक्रता केंद्र पर ही बना। अभी दिख नहीं रहा है क्या तुम्हें? हेलो, प्रतिबिंब कहां पर बना? वक्रता केंद्र पर। दूसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति कैसी है भाई बताइए? क्या किरणें वास्तव में मिल रही हैं? बोलो। तो अगर वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक बनेगा। प्रकृति क्या हो जाएगा? वास्तविक। उल्टा तथा
हाँ वस्तु के बराबर है। ठीक है, इस कंडीशन में v और u दोनों बराबर हैं। देखिए v बराबर u या v बटे u बराबर 1, इसको m कहते हैं, m बराबर 1। समझ में आया क्या? बोलो भाई। अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर लीजिए। आपका एक प्रयास हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है, अतः वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।